अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 20, 21, 22 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आज के लेक्चर में हमने AVL ट्री 2, AVL ट्री रोटेशंस क्या होती हैं, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है। तो AVL ट्री अगर आपको बनाना आ गया तो बेसिकली आपके 3, 4 या 5 लेक्चर्स आपके AVL ट्री पे है। तो ध्यान से इस AVL ट्री को समझना आपने, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी चीज को स्किप ना करूं, एक एक चीज आपको प्रॉपरली बताऊं। AVL ट्री इंसर्शन, AVL ट्री सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। AVL ट्री थ्योरी वगैरह मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपको एक प्रॉपर वे में करके दिखाऊंगा। लेवल्स ऑफ नोड्स इन अ ट्री, ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स ऑफ नोड्स आ गए। अब हमने इसको AVL ट्री में बनाना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मैं इसको, ये हमारे पास है। नेक्स्ट वो हमें बता रहे हैं कि बैलेंस ट्री और अनबैलेंस ट्री क्या होते हैं। बैलेंस ट्री मीन वो चीजें जिनमें 1, 0 और 0, 1 आ जाए, वो हमारे पास होते हैं बैलेंस ट्री। और जिसमें भी आप 0, -1 और 1 से अलावा 2, 3, 4 वो तो नंबर आएंगे, वो अनबैलेंस ट्री होंगे। तो अब ये बैलेंस ट्री कैसे है मैं आपको बताता हूँ। स्नीपर टूल ले लेता हूँ, ये मैं करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब क्या है कि ये हमारे पास आ गई नोड, और ये हमारे पास आ गया इसका, सॉरी थोड़ा सा लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास आ गई इसकी राइट साइड, ठीक हो गया। अब क्या है 5 का एक ये हमारे पास लेवल आ गया, लेवल 1, और ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 2, और ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 3, ठीक है। 3 लेवल आ गए, और इसके हैं 2 लेवल, ठीक हो गया, 2 लेवल इसके। अब हमने क्या करना है, 5 में से लेफ्ट और राइट मीन 3 लेवल्स है ना, 1, 2 एंड 3, माइनस क्या करने हैं 2 लेवल्स। कितने किए, 2 लेवल्स, ठीक है। ये वाले 2 लेवल माइनस की, हमारे पास पीछे कितना रह गया, 1। तो ये 5 के ऊपर जो 1 है, ये हमारे पास यही निशान जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास है 1, और इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पे 1 आया, तो ये हमारे पास बैलेंस है। अब यहाँ पे -1 कैसे आया, -1 मैं आपको बताता हूँ। अगेन स्नीपर लेते हैं, स्नीपिंग, इसको मैं कट करता हूँ नोट से, अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी तो आपको समझ लग गई है कि यहाँ पे 1 कैसे है। अब यहाँ पे -1 कैसे आया, -1 ऐसे आया कि अब हम इसके नोट चेक करेंगे। इसके नीचे हमारे पास है 2 लेवल, एक यहाँ पे है ये 2, और यहाँ पे हमारे पास है 1 लेवल। अब क्या है, -1 2 में से हमने राइट साइड वाला लिखना है 2 -1, तो ये हमारे पास कितने लेवल आ गए, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -1। तो ये यहाँ पे इस तरह इस टाइप में आया -1। अब ये 1 है, अब ये आप देख सकते हैं 1, इसके नीचे ना इस साइड पे कुछ है और ना इस साइड पे कुछ है, तो ये हमारे पास 0 लेवल आ गया। 0, -1 और 1 ये हमारे पास शो करते हैं बैलेंस ट्री को, ठीक है, समझ लग गई।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया है। अब ये 2 कैसे आया? 2 हमारे पास इस टाइप में आया है कि ये हमारे पास है एक नोड आ गई, ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 1, ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 2 और ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 3 माइनस इस साइड पे लेवल नंबर राइट साइड पे 1 है, तो इधर हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्री है। कौन सा है? नॉट एवीएल ट्री हमारे पास ये नहीं है। समझ लग गई? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप यही बातें यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा ये बैलेंस ट्री और ये हमारे पास नॉट बैलेंस ट्री है। 20 लेक्चर में हमारे पास जस्ट यही चीज़ें बताएंगे। जहाँ पे यूज शो होगा वहाँ पे हमें पता लग जाएगा ये अनबैलेंस है। ठीक हो गया? थोड़ी नज़ला हुआ है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ यही बताया जाएगा ये बैलेंस और अनबैलेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 21 और 22 में बताऊंगा। 21 में हमारे पास सिंगल रोटेशन के बारे में पूरा टॉपिक है और लेक्चर नंबर 21 में हमारे पास डबल रोटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी 20 चल रहा है। नेक्स्ट 21। ठीक हो गया, 21 आ गया हमारे पास लेक्चर। 21 लेक्चर में हमने ये देखना है एवीएल। ठीक है, एवीएल ट्री बिल्डिंग एग्जाम्पल केस फॉर रोटेशन के केसेस में हमने बताना है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी ये नहीं लेते, अभी हम ले लेते हैं ये कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास है रोटेशंस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने एवीएल ट्री बनाना है। ठीक हो गया। चले थोड़ा सा और कुछ भी बता देता हूँ। हमारे पास 2 केसेस थे, सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन। ठीक हो गया, 2 किस्म के केसेस आ गए। अब हमने क्या करना है? राइट रोटेशन एंड लेफ्ट रोटेशन। आज थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है जिसमें, क्योंकि आज इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस होगा। अब क्या है, सबसे पहले हमने लिख लिया एवीएल ट्री। हमने एवीएल ट्री को बनाने की कोशिश करनी है। अगर एवीएल ट्री नहीं बनेगा मीन तो वो हमारे पास बाइनरी ट्री हो जाता है। तो हमने एवीएल ट्री बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख लिया। इसमें हमने अब क्या लिखना है? इसमें हमने लिख लेना है 1। ठीक हो गया। अब है 2 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है तो हमने राइट साइड पे लिखना है, छोटा है तो हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो 2 हमारे पास है 1 से बड़ा है। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास 1 और 2 ट्री बन गए। अब एवीएल ट्री बन रहा है कैसे? ये हमारे पास रोटेशन 1 है, सॉरी मीन ये लगाता हूँ। ये हमारे पास लेवल 1 ये है, 1 और 0। हमारे पास कौन सी कंडीशंस है एवीएल ट्री की? 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए या फिर -1 आ जाए।
ठीक है, ये हमारे पास 3 कंडीशंस है। अगर इनमें से एक भी चेंज होगी ना, 2 भी आ गया, तो ये हमारे पास एवियल ट्री नहीं रहेगा। तो हमने कोशिश करनी है, हमने एवियल ट्री को बनाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 वर्ड, 3 हमारे पास अभी तक तो एवियल ट्री बन रहा है। मीन ये 1 इसका एक रोटेशन है, मीन एक लेवल है, तो 0 1 0 -1, तो हमारे पास 0 ही आता है। तो अभी तक तो एवियल ट्री ही बन रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3। अब 3 2 से बड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आएगा राइट साइड पे। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया राइट साइड पे 3। ठीक हो गया। अब क्या है, थोड़ा सा लेक्चर की तरफ भी देख लेते हैं। एवियल ट्री बन गया। अब एक न्यू चीज मैंने आपको बताया था ना, आज एक न्यू चीज बताऊंगा। अब क्या है कि स्नीपर से बताता हूं आपको, स्नीपिंग से। यहाँ पे मैं नहीं चाहता ये थोड़ा सा गंदा सा हो, इसको हमने अच्छा ही रखना है। कि ये जो हमारे पास आया है इस टाइम पे, ये क्या है, ऑल थिंग्स इज राइट साइड, राइट रोटेशन है। ठीक है, आज की जो एक न्यू चीज है ना, वो यही है कि अगर हमारे पास राइट चीज पे कोई भी आएगी ना, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास है लेफ्ट रोटेशन। अगर यही चीज हमारी सारी इस साइड पे लिखी होती ना, इस साइड पे, तो हमने कहना था ये हमारे पास राइट रोटेशन है। आज का जो था ना थोड़ा सा चेंजिंग, इसमें यही थी कि हमने इस साइड पे लिखे हुए को हमने राइट नहीं कहना, इसको हमने कहना ये हमारे पास है लेफ्ट रोटेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, अब ये हमारे पास, इसको हमने लेफ्ट साइड पे अब रोटेट करना है। 2 को क्या किया हमने, 2 को क्या किया, लेफ्ट साइड पे रोटेट किया। ठीक है, ये हमारे पास 2 है। 1 को हमने लेफ्ट साइड पे क्या किया, रोटेशन किया। क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिंगल रोटेशन। ठीक है ना, सिंगल को रोटेशन कर रहे हैं। क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था 2, और ये हमारे पास आ गया 1 और ये हमारे पास आ गया 3। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब 4 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है 3 से, तो हम 4 को ले आएंगे इस साइड पे, 4 को ले आएंगे इस साइड पे। ठीक है, 4 को इस साइड पे ले आए। ठीक हो गया। इसको अब हम कर देते हैं कट, इसका अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब क्या था कि 3 से बड़ा है 4, तो हमने इस साइड पे लिख लिया। अब क्या, अभी तक हमारे पास एवीएल ट्री आ रहा है, ये 2 है, इसके लेवल 1 ये है, लेवल 2 ये है, और सॉरी इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे मीन 2 लेवल्स है, इस साइड पे 1 है, तो 2 - 1 = 1। अभी तक तो सही चल रहा है, एवीएल ट्री ही बन रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसको रोटेट फिर लेफ्ट हमने किया, इसको क्या किया, अगेन रोटेट किया। 3 को हमने रोटेट किया, 3 को हमने रोटेट किया। अब एक न्यू टेबल बनाता हूं मैं। समझ आ जाएगी, एक सेकंड। लेफ्ट साइड पे रोटेट किया, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे रोटेट किया। ये हमारे पास क्या था 2, ये हमारे पास क्या था 1 ही है ये।
अब ये क्या था, हमने क्या किया है, उसको 3 को रोटेट किया है, 3 को हमने रोटेट किया तो 3 आ गया इधर ही, ठीक है। और ये तो फिर हमारे पास अब 5 ही है। मीन मैंने एक स्टेप यहाँ पे अभी करना था, बस वो मैंने किया नहीं है कि ये हमारे पास है 5। तो ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने ये टेबल बनाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ABL ट्री की सिंगल रोटेशन अभी तक समझ आ रही होगी, ठीक है। 6 अब आपने खुद ऐड करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 22 पे, जिसमें हम डबल रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हमने लेफ्ट राइट डबल रोटेशन के बारे में बात करनी है और राइट लेफ्ट डबल रोटेशन के बारे में बात करनी है। अब ये अगेन, अब मैं आपको टेबल पूरा बनाकर दिखाऊंगा। अगेन पूरा बनाते हैं हम, इस सब को हम करते हैं डिलीट। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 4 1 3 5। अब क्या है, अब हमने आज के लेक्चर में बात क्या करनी है, आज के लेक्चर में हमने इसमें मीन बात करनी है 22 लेक्चर में लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट ठीक है। आज हमने इस पे बात करनी है। तो जैसे हमने पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हमारे पास आ गया 4, ठीक है। सबसे पहले क्या है 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 1। अब 1 इससे छोटा है या बड़ा है, 1 जाहिर सी बात है 4 से छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। ठीक हो गया। ये इसके हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 1। अब 3 1 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो राइट साइड पे आएगा, ठीक है। बड़ा है तो राइट साइड पे आएगा। ठीक हो गया। अब क्या चीज है, अब हम तो क्या कर रहे थे, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में 21 में तो ये देखा था कि वो राइट बने थे, हम उसको लेफ्ट का नाम दे रहे थे, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पहले लेफ्ट बना फिर राइट बना, लेफ्ट राइट। तो बेसिकली हम इसको नाम क्या देंगे, हम इसको कहेंगे भाई नो, ये हमारे पास है राइट लेफ्ट। जब भी हमारे पास लेफ्ट आएगा हम उसको राइट का नाम देंगे, राइट आएगा उसको लेफ्ट का नाम देंगे। ओपोजिट मैंने अभी आपको पहले बताया ना, यहाँ पे इस टाइप में जो आ रहे थे उसको हम लेफ्ट था, राइट था सॉरी, उसको हम लेफ्ट का नाम देते। इसी तरह ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये हमारे पास बन गया। अब क्या किया, अब हमने ये करना है कि हमने जो सॉरी यहाँ पे मैंने 5 ऐड करना था, ये 4 नहीं है, ये यहाँ पे हमारे पास है 5, ठीक है। 4 नहीं है, इसको 4 को आप स्किप कर दो, ठीक हो गया। 5 है। अब 5 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको रोटेट, पूरे टेबल को अब हम करेंगे रोटेट, जैसे कि हम डबल रोटेशन बनाते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता भी हम डबल रोटेशन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, अब हमने 3 जो है ना, ये डबल रोटेट हमने करना है। 1 को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना, डबल रोटेट कर रहे हैं अब हम उस चीज को। डबल रोटेट का मतलब ही ये है। ये वाला 3 डबल रोटेट कर रहे हैं, 1 को इधर ला रहे हैं, 4 को इधर,
मीन 3 से बड़ा है 4, तो 4 को इधर, 3 से बड़ा है ना 4, और 1 को हम ला रहे हैं इधर। ठीक हो गया। अब 4 से बड़ा 5, तो 5 को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक हो गया। अब समझ लग गई, डबल रोटेशन भी हो गया और हमारे पास इसमें ये भी लग गया, लेफ्ट राइट का वो भी लग गया। अब हमने बनाना है राइट लेफ्ट। अब हमने क्या बनाना है, राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट में हम इस सब को अगेन कट करते हैं और अब हम वैल्यू लेते हैं 1 4 3 5। ठीक है, जल्दी जल्दी से ऐड करते हैं, वीडियो काफी लेंथी हो रही है पहले ही। 1 ऐड कर लिया। 4 अब कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है बड़ा है। 4 सॉरी थोड़ा सा गलत बन रहा है, बस थोड़ा सा स्पीडली अब काम कर रहा हूँ इस पे। 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 4 से छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 4 से छोटा है तो वो आ गया यहाँ पे। समझ लग गई। अब ये कौन सा हो गया, ये बन गया हमारे पास राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। अब अगेन इसको हम करेंगे वही राइट लेफ्ट रोटेशन में, मीन इसको अब हम करेंगे डबल रोटेशन में। तो वही चीज जैसे मैंने आपको कहा, सॉरी जैसे मैंने आपको कहा जो हमारे पास है 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, इससे छोटा है, और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया 5 डबल रोटेशन में। मीन ये जो 3 था 1 इस साइड पे आ गया, 4 इस साइड पे आ गया और ये 5 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास डबल रोटेशन भी हो गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट रोटेशन भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको AVL ट्री बनाना आ गया होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आ जाए ना, तो ये हमारे पास बन जाता है बाइनरी ट्री। तो हमने AVL ट्री में बनाने के लिए हमने 0 1 और -1 आना जरूरी है। ओके, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझाई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।